दोस्तों, क्या ट्रेडिंग से डेली 15 to 25% ROI जनरेट कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा सेटअप हो सकता है? तो दोस्तों, उसका आंसर है यस, हो सकता है। लेकिन कैसे हो सकता है? दोस्तों, उसके लिए हमने एक सेटअप तैयार किया जिसमें हमें 3 कन्फर्मेशन चाहिए होता है। फर्स्ट कन्फर्मेशन हमारे लिए स्पॉट इंडिकेटर होता है, दूसरा फेयर मीटर होता है और तीसरा स्ट्राइक प्राइस एंट्री लेवल होता है। इन 3 कन्फर्मेशन के थ्रू हमने एक ऐसा सेटअप तैयार किया है जिससे आप लोग 15 to 25% डेली बेसिस पे ROI जनरेट कर सकते हैं। और इसमें आपको कोई चार्ट पैटर्न नहीं इस्तेमाल करना है, कोई प्राइस एक्शन को रीड नहीं करना है, बस हमारे सेटअप पे कन्फर्मेशन का आपको वेट करना है। अगर ये तीनों कन्फर्मेशन चेक लिस्ट में चेक हो जाते हैं तो हम लोग एंट्री कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग बारी बारी देखेंगे कि हम लोग इसमें एंट्री कैसे करेंगे, कैसा होगा इंडिकेटर, कैसा होगा फेयर मीटर, कैसे फेयर मीटर का कॉन्सेप्ट होगा, क्या होगा स्ट्राइक प्राइस एंट्री लेवल, उसको देखते हैं। दोस्तों, एज अ ऑप्शन बायर या तो हम लोग पी बाई करते हैं या फिर हम लोग कॉल बाई करते हैं, सी बाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग शुरू करेंगे व्हेन टू बाई पी, हम लोग पुट कब बाई करेंगे। तो एज अ सेटअप हमें 3 कन्फर्मेशन हमने पहले ही बात की है कि पहला हमारा स्पॉट इंडिकेटर होगा, दूसरा हमारा फेयर मीटर होगा और तीसरा स्ट्राइक प्राइस होगा। तो इंडिकेटर में हम लोग क्या देखना है, स्पॉट चार्ट में इंडिकेटर लगा होगा, उसमें हमें बस ये देखना है कि कैंडल की जो क्लोजिंग है वो ऑरेंज जोन के नीचे होनी चाहिए। कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होनी चाहिए? ऑरेंज जोन के नीचे होनी चाहिए। फेयर मीटर में क्या देखना है? फेयर मीटर में हमें देखना है कि ग्रीन लाइन जो है, ग्रीन लाइन जिसको पुट फेयर लाइन बोलते हैं, वो वीक एरिया या फिर न्यूट्रल पॉइंट के पास होनी चाहिए। और स्ट्राइक प्राइस लेवल हम लोग मॉर्निंग में ही आपको 9:15 में स्ट्राइक प्राइस लेवल दे देते हैं, तो उसमें हम लोग एंट्री पहले ही डाल देते हैं, एंट्री को पहले कंसिडर कर देते हैं कि यहाँ पे आपको एंट्री करना है, इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस में आपको एंट्री करना है, तो वही बता देते हैं। तो हम लोग देखते हैं, आप एक एक करके स्पॉट चार्ट में देखेंगे सबसे पहले इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर में कैसे ऑरेंज जोन के नीचे क्लोज होगा, दूसरा फेयर मीटर पे देखेंगे, तीसरा स्ट्राइक प्राइस में देखेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने एग्जांपल लिया है दोस्तों पुट बाई करने के लिए, तो हमने नवंबर 20 का लिया है निफ्टी 50 में। तो ये देखिए, ये है ऑरेंज जोन हमारा। तो इंडिकेटर में आप देखेंगे एक मॉर्निंग आवर में देखेंगे आप, तो ऑरेंज जोन के नीचे क्लोजिंग है, और एक आपको 10:30 बजे के आसपास, यहाँ देख सकते हैं 10:30 बजे के आसपास या फिर 11:15 बजे के आसपास यहाँ पे आपको क्लोजिंग दिख रही है बिलो द ऑरेंज जोन। तो हमें क्या करना है? पुट बाई करना है। तो ये तो वन ऑफ द कन्फर्मेशन होगा कि हमें पुट बाई करना है। फिर हम लोग को फेयर मीटर भी रीड करना आना चाहिए। तो फेयर मीटर रीडिंग में अगर आप देखेंगे तो मैंने बात की थी ग्रीन लाइन की, कि ग्रीन लाइन कहाँ होनी चाहिए? वीक पॉइंट पे होना चाहिए। ग्रीन लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रीन रिप्रेजेंट करता है पुट राइटर के फेयर को। देखिए फ्रेंड, मार्केट में मोमेंटम तभी आएगा जब कोई एक पुट राइटर या फिर कॉल राइटर डरेगा, जब उनका लॉस होना चालू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? पुट राइटर को लॉस हो रहा है। पुट राइटर को जब लॉस होता है ना फ्रेंड, तो मार्केट गिरता है। तो इस फेयर लाइन को हमने इस तरह से रीड करना है कि ये जो 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट, ये 0 पॉइंट हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। क्या है? न्यूट्रल पॉइंट। और ये वाला पॉइंट हमारा स्ट्रांग पॉइंट है, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, और ये जो लेवल है ये हमारा वीक पॉइंट है। तो हम लोगों को क्या देखना है फेयर मीटर में? कब एंट्री लेनी है? जब फेयर मीटर में ग्रीन लाइन कहाँ पे आ जाएगा आपको न्यूट्रल पॉइंट के पास। तो जैसा कि देख सकते हैं यहीं पे 11:15 की मैंने बात की थी, यहाँ पे आ चुका है ग्रीन लाइन। इसका मतलब हमारा फेयर मीटर ये बोल सकता है कि यस यू कैन डू, आप पुट बाई कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एंट्री कहाँ करना है। तो एंट्री करने के लिए हम लोग मॉर्निंग में ही 9:15 में आपको बात करेंगे, तो हम लोग आपको स्ट्राइक प्राइस एंट्री लेवल सारा कुछ दे सकते हैं। देख सकते हैं 9:15 में, ये 9:15 में ही आपको मिल जाता है। देख सकते हैं नवंबर 20 9:15, तो उसमें आप यहाँ पे आपको सारा कुछ दिया रहता है। एक बार तो मैं इसको आपको पढ़ के रीड करके दिखा देता हूँ। जैसे देखें यहाँ पे हम लोगों ने बैंक निफ्टी की पुट, बैंक निफ्टी की कॉल, निफ्टी की पुट और निफ्टी की कॉल, ये 20 नवंबर का आपको एंट्री लेवल दिया हुआ है स्ट्राइक प्राइस का। तो इसमें सारा कुछ है कि आपको एंट्री कब करना है, आपको टारगेट पहला क्या होना चाहिए, आपका सेकेंड टारगेट कब होगा, आपका थर्ड टारगेट कब होगा। तो अगर आप निफ्टी की बात करें, निफ्टी में हम लोगों ने पुट में एंट्री किया है ना, तो निफ्टी में क्या दिख रहा है कि हमें बोला जा रहा है 98 प्राइस पे आपको एंट्री लेनी है।
कहाँ पे एंट्री लेनी है? 98 प्राइस पे। और टारगेट क्या है? पहला टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट हमारा 116 है, सेकेंड टारगेट 134 है और थर्ड 155 है। तो ये दिया हुआ है। तो हम लोग को ये भी देखना है, स्ट्राइक प्राइस में चूज़ कर लेंगे, उसमें देखना है क्या 98 क्रॉस कर गया है। तो अगर हम लोग देखते हैं ना दोस्तों, तो आप देखिए चार्ट में हम आपको ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं आपको, ये देखिए स्ट्राइक प्राइस एंट्री में, ये देखिए दोस्तों 11:15 बजे 10:45 10:45 या फिर 11 बजे से जस्ट पहले ये देखिए 98 का लेवल यहीं पे मार्केट है। और ये हमारा स्ट्राइक प्राइस भी बोल रहा है एंट्री करने के लिए। यहाँ पे हम लोग सिंपल एंट्री किए और यहाँ ये फर्स्ट टारगेट पे देखेंगे हम लोग लगभग 18% हमारा ROI जनरेट होता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग और रुकते हैं तो हमारा सेकेंड टारगेट, हमारा थर्ड टारगेट सारा अचीव हुआ है। ये हम आपको बता रहे हैं। ये 10:45 के टाइम में, जिस टाइम तीनों चीज़ कंसिडर हुआ है, हमारा स्पॉट इंडिकेटर भी हुआ है। ठीक है दोस्तों। दूसरा हमारा फेयर मीटर ये बोल रहा है यस मार्केट विल फॉल, क्योंकि पुट राइटर को लॉस हो रहा है। और तीसरा क्या है दोस्तों? तीसरा हमारा कि हमारा एंट्री लेवल, स्ट्राइक एंट्री लेवल बोल रहा है यस यू कैन एंटर एंड यू कैन बुक प्रॉफिट नियर हेयर, यू कैन बुक प्रॉफिट नियर हेयर, यू कैन बुक प्रॉफिट नियर हेयर। दोस्तों हो सकता है कि कुछ लोगों को ये बहुत नया लग रहा होगा, कि ये थोड़ा उनके लिए कुछ नया होगा। तो आप हमारे नीचे दिए गए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ हम लोग डेली रात में 8 बजे के करीब डिस्कशन करते हैं इस पूरे सेटअप का, जो कि बेस्ड है आपको स्पॉट इंडिकेटर, दूसरा फेयर मीटर और तीसरा स्ट्राइक प्राइस एंट्री लेवल पे। और सारी चीज़ों को बारीकियों से डेली हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस ज्वाइन हो जाना है नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक से, और वहाँ आप लोगों को बस ऑब्जर्व करना है कि हम लोग क्या बातें करते हैं, हम लोग क्या डिस्कस करते हैं। और ये हम लोग डेली एनालिसिस करते हैं मार्केट को, कि क्या वो हमारे सेटअप पे वर्क किया, क्या वो हमारे सेटअप पे डेली बेसिस पे 15 to 25% ROI दे रहा है। ये हम लोग रोज़ाना देखते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को कुछ अगर टेक्निकलिटी लग रही है, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं तो उनको तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन कुछ नए लोग हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारे टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो जाए और डेली 8 बजे शाम में आप लोग हमारा डिस्कशन गूगल मीट पे देख सकते हैं और उससे आप लोग धीरे धीरे करके सीख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हमें सी कब बाय करना है, हमें कॉल को कब बाय करना है। तो इसके लिए हमें 3 कन्फर्मेशन चाहिए। फर्स्ट वन इज इंडिकेटर, फिर फेयर मीटर और फिर स्ट्राइक प्राइस। ये जो हमने कॉल बाय करने वाली जो हमने एग्जांपल लिया, उसमें हमने कंसिडर किया है कि गैप डाउन कंडीशन हमने लिया है। गैप डाउन कंडीशन में हम कब कॉल बाय कैसे करते हैं, वो वाला कंडीशन हमने लिया है, वो वाला एग्जांपल हमने लिया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंडिकेटर में क्या लिखा हुआ है। इंडिकेटर में लिखा हुआ है कि हमें ऑरेंज जोन के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए कैंडल की। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो ये एग्जांपल है आपको 10 नवंबर का मैंने एग्जांपल लिया है आप लोगों के लिए। और ये आप देख सकते हैं मार्केट पिछले दिन यहाँ क्लोजिंग हुई थी और फिर यहाँ पे ओपन हो रहा है, मतलब ये गैप डाउन कंडीशन है। तो हम लोग को क्या करना है, कॉल कब बाय करना है, हम लोग कॉल तब बाय करना है जब ऑरेंज जोन के ऊपर कैंडल क्लोजिंग देता है, तो हम लोग एंट्री ले सकते हैं। ये हमारा वन ऑफ द कन्फर्मेशन है इंडिकेटर का। ओके फ्रेंड। सेकेंड कन्फर्मेशन अगर हम लोग फेयर मीटर पे जाके देखें तो फेयर मीटर में क्या कंडीशन है, फेयर मीटर में देखेंगे कंडीशन कि अगर गैप डाउन होता है तो हम लोग क्या करना है, ग्रीन लाइन जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं फेयर मीटर को दोस्तों, तो देख सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग से हमें ग्रीन लाइन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ से अगर पुट राइटर को लॉस होता तो इस ग्रीन लाइन को ऊपर जाना चाहिए ओपनिंग के बाद, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ग्रीन लाइन क्या हो रहा है, यहाँ पे ओपन होने के बाद नीचे ही जा रहा है। मतलब ग्रीन लाइन जहाँ पे ओपन होता है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहलाता है। ठीक है। और यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि ओपनिंग के बाद ऊपर गया, ऊपर में जाता तो इसका मतलब पुट राइटर को लॉस होता, तो हो सकता था कि मार्केट और नीचे जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट यहाँ पे पुट फेयर में देख सकते हैं ऊपर नहीं जाते वहीं पे, बल्कि उसके नीचे ही जा रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो मैंने क्या बात की कि अगर गैप डाउन हुआ, अगर गैप डाउन हुआ तो ग्रीन लाइन को कहाँ पे होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं ग्रीन लाइन कहाँ है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट के पास ही है। अगर यहाँ से मार्केट ग्रीन लाइन ऊपर चला जाता है तो फिर ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं कहलाता, ये फिर ये न्यूट्रल पॉइंट हो जाता है। लेकिन अभी ये क्या है, अभी है ये
स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो ये फेयर मीटर भी हमें बता रहा है कि हाँ मार्केट अब ऊपर जाएगा गैप डाउन होने के बाद भी। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि एंट्री स्ट्राइक प्राइस जो है वो क्या बता रहा है, तो वो भी आप देख लीजिए। उसके लिए भी हम लोग मॉर्निंग में भी दे सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि मॉर्निंग में ही हम लोग आपको 950 में दे सकते हैं एंट्री कब करना है। तो एंट्री देख सकते हैं 458 लेवल हमने बताया रखा है, और हमें एक बायर सपोर्ट लेवल ये बता रखा है। आप देखो 379 टारगेट ही बता रखा है, फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट, थर्ड टारगेट। क्योंकि इस कंडीशन में गैप डाउन ओपनिंग हुआ है तो हम लोग की एंट्री जो है दोस्तों वो बायर सपोर्ट 379 में होगा, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग की वजह से मार्केट थोड़ा सा प्रीमियम लेवल जो है वो कम हो गया। और पहला टारगेट अब जो होगा जहाँ पे एंट्री होनी थी वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा जो हमारा फर्स्ट टारगेट था। तो अगर हम लोग देखें इसमें चार्ट में जाके देखते हैं तो चार्ट में देखिए 376 के आसपास हमारा एंट्री कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और हमारा टारगेट क्या होगा, जो हमारा ऑरेंज जोन था, जो हमारा एंट्री लेवल था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, गैप डाउन ओपनिंग हो गया। गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो हमारा एंट्री यही सपोर्ट लेवल ही हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी अगर आप देखोगे सिर्फ अगर फर्स्ट टारगेट की बात की जाए तो लगभग 21% का ROI आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं ये कितना सिंपल है, ठीक है। और इसे आप लोग डेली का 15 to 25% ईजिली आप जनरेट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस टेलीग्राम लिंक नीचे दिया गया हुआ है, कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आप जुड़ सकते हैं। और हमारा डेली लाइव डिस्कशन रात के 8 बजे आप देख सकते हैं दोस्तों, और वहाँ आपको चीज़ें और बारीकियों से बताई जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।